सबको जय मसीह की। स्वर्ग से बोली बातें झूठी नहीं, स्वर्ग से बोली बातें झूठी नहीं। जैसे हम लोगों ने कल की वीडियो में देखा था कि यीशु मसीह स्वर्ग से उतरे, तो आज हम यीशु मसीह ने जो भी बातें बोली, या परमेश्वर ने जो भी बातें बोली, वो कोई भी झूठी बातें नहीं है। तो आज हम उन्हीं बातों को देखेंगे कि वैसे तो पूरी बाइबल ही स्वर्ग की ओर से है, पर आज हम देखेंगे बाइबल में से कि स्वर्ग में से बोली जाने वाली कोई भी बात झूठी नहीं है। प्रभु का वचन कहता है, गिनती की किताब अध्याय 29 वचन 19 में, नंबर चैप्टर 23 वर्स 19 में, ईश्वर कोई मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना ही वह आदमी है कि अपनी इच्छा पूरी करे। क्या ये वचन देखकर क्या ये वचन देकर उसे पूरा ना करे। याद रखो, ये परमेश्वर के बोले हुए शब्द है कि परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, ना ही वो आदमी का अपनी इच्छा पूरी करे, क्योंकि परमेश्वर है और आदमी है। जैसे सारे अच्छे काम आत्मिक नहीं होते, सारे अच्छे काम आत्मिक नहीं होते, उसी तरह जरूरी नहीं कि स्वर्ग का नाम लेकर कोई भी कुछ भी बात बोले वो सही हो। स्वर्ग के जैसे सारे अच्छे काम आत्मिक नहीं होते, उसी तरह जरूरी नहीं है कि स्वर्ग का नाम लेकर कोई भी कुछ भी बोले वो सही हो। तो हमें इस बात की जांचना है, इस बात को परखना है। संसार में लोग सिर्फ स्वर्ग के नाम को जानते हैं। ज़्यादातर स्वर्ग के लोग जो हैं धरती के लोग हैं, वो स्वर्ग के नाम को जानते हैं। उनके पास स्वर्ग के बारे में ज़्यादातर अपनी ही बातें रहती हैं, जहाँ सुनी सुनाई बातें रहती हैं, जहाँ एक उनकी कल्पनाएं रहती हैं उनके पास। स्वर्ग के बारे में उनके पास पूरी कोई एक सच्चाई नहीं है। पर बाइबल, प्रभु का धन्यवाद हो कि बाइबल हमें साफ बताती है स्वर्ग के बारे में कि कौन है, क्या है, कैसा। जैसे पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि यीशु मसीह स्वर्ग से उतरा। ओके, तो और स्वर्ग की बातें किसने की, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो बातें कर रहा है कोई इंसान नहीं है। ओके, यूहन्ना की किताब अध्याय 3 वचन 13 में कहता है, जो कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग में उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। आज हमें पता है कि यीशु मसीह 2000 साल पहले कुंवारी मरियम के पेट में आए, अपने क्रूस का कार्य पूरा किया और वो स्वर्ग में वापस चले गए हैं। तो यूहन्ना की किताब अध्याय 3 वचन 27 में हम लोग देखते हैं, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक कुछ नहीं पा सकता। तो जैसे मैंने पहले बोला, लोगों के पास कल्पनाएं हैं, लोगों की सुनी सुनाई बातें हैं स्वर्ग के बारे में। नहीं, जब तक हमें स्वर्ग से ना बताए कोई, तब तक हम स्वर्ग के बारे में कुछ भी नहीं जान सकते। यूहन्ना की किताब अध्याय 3 वचन 21 में जब हम पढ़ते हैं, जो स्वर्ग से आया वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आया वह पृथ्वी का है। पृथ्वी की ही बातें करता है, पर जो स्वर्ग से आता है वह स्वर्ग से ही उसकी बातें करेगा। यीशु जो कुछ भी बोलता था अपनी ओर से नहीं बोलता था। भले वो स्वर्ग से आया था, धरती पर रहता था, पर उसने जो भी कुछ बोला अपनी ओर से नहीं, बल्कि जो पिता उसका स्वर्ग में उसको रहता है और स्वर्ग में उसको जो कुछ कहता था। पर यीशु मसीह धरती पर इंसान होते हुए वो स्वर्ग की बातें ही बोलता था, क्योंकि स्वर्ग की बातें बोली हुई कभी झूठी नहीं होती। इंसान की बातें बोली हुई झूठी हो सकती हैं। यूहन्ना की किताब अध्याय 6 वचन 38 में जब हम पढ़ते हैं, जॉन चैप्टर 6 वर्स 38 में, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। तो याद रखो, यीशु मसीह की बातें पर हमें क्यों विश्वास करना है, क्योंकि वो स्वर्ग से उतरा है और स्वर्ग में परमेश्वर है, इस दुनिया का रचयिता है। वही क्या करता है, हमें बताता है कि हमारी इच्छा नहीं बल्कि हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने आया यीशु मसीह। स्वर्ग की बातों को समझने के लिए, मतलब बाइबल की बातों को समझने के लिए क्या है, हमें पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ती है, जो कि हमें इफिसियों 1:13 के अनुसार हमारे अंदर यीशु मसीह पर विश्वास करने से आज वो हमारे ऊपर छाप लगी हुई है। और जैसे यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग की बात की, उसने स्वर्ग की रोटी की बात की, तो जैसे यूहन्ना की किताब अध्याय 6
जॉन चैप्टर 6 वर्स 1 से लेकर 15 तक हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को खिलाया। अध्याय 6 को मैं कवर कर रहा हूँ, यूहन्ना 6 को। यूहन्ना 1 से 15 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को खिलाया। और यूहन्ना 6:16 से 21 में दूसरा चमत्कार किया कि वो पानी पर चला। यहाँ पर लोग उसको इसलिए खोजते हैं क्योंकि उसने लोगों को खाने के लिए दिया और चमत्कार किए। तो आज लोग भटके हुए हैं। आज जो भी व्यक्ति जादू टोना करते हैं, थोड़े से चमत्कार देते हैं, लोग उसके पीछे हो जाते हैं, भले वो संसार का है। लोग यहाँ पर भी उसके पीछे इसलिए थे कि उसको खाने पीने को मिल रहा है, बीमारी से वो लोग चंगे हो रहे हैं। पर जो बातें वो स्वर्ग से बोल रहा था कि उसका मकसद क्या है, क्यों धरती पर आया, वो उस पर लोग ज़्यादा ध्यान जो है नहीं कर रहे थे। जैसे यूहन्ना की किताब अध्याय 6 वचन 31 और 32 में हम देखते हैं, तुम लोगों ने कहा कि हमारे बाप दादा ने स्वर्ग से हमें खाने पीने को मन्ना दिया। हम जानते हैं कि पुराने नियम में जब परमेश्वर ने मिस्र से इजरायली लोगों को निकाला था तो 40 साल तक उनको किसी भी चीज़ की कमी घटी नहीं हुई। परमेश्वर उनको रोज स्वर्ग से मन्ना देता था। पर यहाँ पर यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मूसा ने तुमको स्वर्ग से सच्ची रोटी नहीं दी, क्योंकि मेरा पिता स्वर्ग से तुम्हें सच्ची रोटी देता है। और सच्ची रोटी वो कौन है? वो खुद यीशु मसीह है। यूहन्ना 6:33 में कहता है, स्वर्ग की रोटी हमें जीवन देती है। जब हम संसार के खाने को खाते हैं तो वो हमारे शरीर को भरती है थोड़े समय के लिए। मत्ती 4:4 में भी प्रभु का वचन कहता है कि आदमी केवल रोटी से ही नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। और यीशु मसीह यूहन्ना 1:1 के अनुसार क्या है? वो वचन है। मत्ती 6:34 में जब लोगों ने कहा कि स्वर्ग की रोटी मैं हूं, तो लोगों ने कहा कि ये स्वर्गीय रोटी तू रोज हमें दिया कर। यूहन्ना 6:34 में तब यीशु मसीह ने कहा, याद रखो, स्वर्ग से बोली कोई भी बात झूठी नहीं है। यूहन्ना 6:35 में उसने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। कुछ लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपनी संसार की जरूरतों को पूरा करने के लिए, जबकि हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है कि उसने हमारे पापों के लिए जान दी, हमें वो स्वर्ग में अपने साथ रखना चाहता है। यूहन्ना की किताब अध्याय 4 वचन 11 से 15 में जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने कहा, जो कोई संसार का जल पिएगा वो प्यासा रह सकता है, प्यासा हो सकता है दोबारा, पर जो मुझसे पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा, बल्कि वो एक सोता बन जाएगा और अनंत काल के लिए उसके अंदर से वो जीवन का सोता जो है वो उमड़ता रहेगा। ये बात तब बोलता है यीशु मसीह जब यूहन्ना की किताब अध्याय 4 में सामरी औरत जो एक प्यासी है, उसके 6 पति हैं, फिर भी उसको तृप्ति नहीं है, पर फिर भी यीशु मसीह जब उसके जीवन में आता है तो वो जीवन जल का सोता बन जाती है, और वो सोता उसके प्रेम का, अनुग्रह का ऐसा उमड़ता है कि पूरा गांव जो है यीशु मसीह पर विश्वास करता है। यूहन्ना की किताब अध्याय 7 वचन 37 और 38 में, जॉन चैप्टर 7 वर्स 37 एंड 38 में प्रभु का वचन कहता है कि यीशु मसीह पर्व के अंतिम दिन में वो खड़ा हुआ, उसने कहा, जो कोई प्यासा है मेरे पास आओ, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके अंदर से जीवन जल की नदियां बहेगी। तो एक तरह से यीशु मसीह जब ये वचन को बोलता है तो वो एक जीवन जल का सोता निकलेगा। वो हेजकेल और जकरिया की में लिखी गई 2 भविष्यवाणियों को पूरा करता है। जैसे हेजकेल 47:1 में ये बात लिखी हुई है, और जकरिया जेरूशलम में कहता है, जेरूशलम में बहता हुआ जल निकलेगा। तो जेरूशलम में वो बहता हुआ जल कहाँ से आया? स्वर्ग से आया, और उसकी बातें झूठी नहीं थी, क्योंकि स्वर्ग की और से बोली बातें यीशु कभी झूठी नहीं है। आज ये सब बाइबल में लिखी हुई है, ये सारी बातें आज हम देखते हैं कि ये सारी बातें जो है बाइबल में लिखी हुई है, बाइबल में लिखी हुई है। ओके, और
बाइबल भी झूठी नहीं है। दूसरा तिमुथियुस अध्याय 3 वचन 16-17 में हमें पता चलता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो है वो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। इसका इब्रानी में इसका मतलब है ग्रीक में कि परमेश्वर की सांस से, जो सांस हम लोग लेते हैं उसके द्वारा लिखा गया है। क्या लिखा है कि उपदेश, समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभ देकर है। आत्मिक शिक्षा के लिए ये लाभ देकर है, क्योंकि अगर स्वर्ग की बातों पर हम विश्वास करते हैं, हमारा आत्मिक जीवन स्ट्रांग होता है, तो संसार में हम ऑटोमेटिकली हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। वचन 17 में लिखा है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और भले कामों के लिए तत्पर हो जाए। तो याद रखो, जब हम स्वर्ग की बातें जो झूठी नहीं उन पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह के द्वारा बोली गई, जो परमेश्वर के द्वारा बोली गई, जो बाइबल में लिखी गई है, उन पर जब हम विश्वास करते हैं तो संसार के लोगों से क्या है, हम ज़्यादा सिद्ध बनते हैं और परमेश्वर के भले काम जो आत्मिक है उसमें हम लोग करने के लिए तत्पर रहते हैं। जैसे मैंने शुरू में बोला था कि सारे अच्छे काम आत्मिक नहीं है, और ये बात बहुत से लोगों को पता नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप बाइबल को पढ़ते रहिए, वचन में बने रहिए, चर्च में जाते रहिए और एक बाइबल में लिखी बातों पर विश्वास कीजिए और मैसेज को सुनते रहिए, क्योंकि स्वर्ग से बोली बातें झूठी नहीं है। आमीन।